Hello everyone. Good evening everyone. All right, so let me know if my voice is clear, if my video is clear. AB clear रहता हूँ. Hello Shubhankar. Hello Nehal. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सॉरी फॉर द डिले. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई. बट थैंक यू फॉर वेटिंग सो पेशेंटली. आप रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे. चलो, थैंक यू फॉर दैट. फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर, विदाउट एनी फर्दर अडू. मेरे ख्याल से सारे बच्चे आ ही गए होंगे जितने भी अभी. अगर आपके कोई फ्रेंड वैन वगैरह वेट करते हुए चला गया तो जस्ट एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप वगैरह पे, कॉल वॉल कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो काइंडली आ जाएं, ज्वाइन कर लें. ठीक है. ठीक है. सिद्धांत इज सेइंग कि आवाज बहुत कम आ रही है. सिद्धांत एक बार अपने लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करके देखो, शायद तेज हो जाए आवाज. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट. तो आज का जो सेशन है, वो न्यू क्वेश्चंस ऑब्वियसली, बट पिछले महीने में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उनका रिवीजन नहीं हो पाया था. तो आज का जो सेशन है, ओके, सो जो आज का सेशन है, इट विल बी रिवीजन क्वेश्चंस भी होंगे, पिछले वाले बहुत सारे हैं और नए वाले क्वेश्चंस भी होंगे, दोनों का मिक्स मैच होगा. तो महीने में एक क्लास रिवीजन वाली होगी. आवाज आवाज अगर कम आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर अपने लैपटॉप का फुल वॉल्यूम करके, आप जो भी डिवाइस पे देख रहे हैं, आप फुल वॉल्यूम कर लीजिए, तो तेज हो जाएगी आवाज. ठीक है. ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले फट बात कर लें. सबसे पहले सबको कंग्रेचुलेशंस. और कंग्रेचुलेशंस क्यों? क्योंकि ओलंपिक में मेडल आ गया. ठीक है. ब्रॉन्ज की बारिश हो रही है. पहले दो थे, आज तीसरा भी आ गया. तो मनु भाकर ने पहला मेडल ओलंपिक्स में शुरुआत की है, बोनी कराई हमारी ब्रॉन्ज मेडल के साथ. एंड उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में भी एक और, सरबजोत सिंह के साथ एक और मेडल लिया है. तो शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन इन ए सिंगल एडिशन एंड फर्स्ट फीमेल इंडियन. ठीक है. या शूटिंग में तो बिग अचीवमेंट फॉर अस. अभी शूटिंग वूटिंग चल रही है, तो तीन हो गए हैं. अभी रेसलिंग भी आएगी, बॉक्सिंग भी, फिर हमारे शटलर्स भी हैं, फिर पीवी संधू भी हैं. तो उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं, तो इवेंचुअली आगे भी बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो फिर ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा साहब भी हैं हमारे, तो उनसे भी गोल्ड की उम्मीद है हमारी. सो मिनिमम एक तो हमारा हम मान के चल ही रहे हैं. तो इस बार अगर दो तीन आ जाए तो मजा आ जाए. ठीक है, चलो. एनीवे इस बार अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अच्छा स्टार्ट हुआ है. ऑलराइट. ऑलराइट. ठीक है. तो फटाफट शुरू करते हैं. फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू करना. थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो, पर हम थोड़ा वी ट्राई टू क्विकली क्विकली फिनिश द एंटायर थिंग. ठीक है. ज्यादा समय नहीं लेते. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. फटाफट शुरू हो जाना. चलो जी. ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि कौन सी वाली कंट्री है जिसने दो स्टैंप्स निकाले. एक स्टैंप पे राम जी की जो फोटो है वो है, और एक पे बुद्धा, गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी इमेज है. आप देख सकते हो पिक्चर पे. ठीक है, स्लाइड में देख सकते हो. तो ऊपर जो अयोध्या के रामलला जी हैं, उनकी पिक्चर है, और नीचे गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की है. कंबोडिया है, लाओ है, थाईलैंड है, नेपाल है. ठीक है. अगर अगर आप पिक्चर ढंग से देख पा रहे हो तो इंडिया का फ्लैग आपको समझ में आ रहा होगा. तो इंडिया के लेफ्ट में जो फ्लैग है, वो उस कंट्री का फ्लैग है. तो अगर आपको फ्लैग में थोड़ी सी दिलचस्पी है या आपको पता हो, तो आप पकड़ लोगे इवेंचुअली. मेरे ख्याल से हमने पकड़ लिया कि नेपाल तो नहीं होगा, बिकॉज नेपाल में दो ट्रायंगल होते हैं फ्लैग में. इसमें ट्रायंगल नहीं है, तो नेपाल तो नहीं है, बाकी तीन में से एक है. ठीक है. चलिए देखते हैं किसने स्टार्ट किया है. यस, सो वी हैव, ओके, स्टार्ट किया था हमारे, हाँ, ईशानी ने. ईशानी इज गोइंग विद लाओ, एंड सौम्या, सौम्या लाओ, जिया ने लाओ बोला है, अध्ययन बोल रहे हैं लाओ, आर्यवी ने भी लाओ, फिर अनन्या अनन्या ने भी लाओ, भव्या लाओ. तो लाओ के बहुत सारे फैन है. ठीक है. पलक भी लाओ, एवरीवन इज गोइंग विद लाओ. बहुत अच्छा. थाईलैंड कंबोडिया की कुछ आए हैं. ठीक है. गाइस, जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही बताया. मेजोरिटी बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर है लाओ. तो लाओ जो कंट्री है, हमारे हमारे ईस्ट में पड़ता है. ठीक है. और इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है, लुक ईस्ट पॉलिसी. तो लुक ईस्ट पॉलिसी में हम लोग जो हमारे आसपास कंट्री है, म्यांमार हो गया, भूटान, सॉरी, कंबोडिया हो गया, लाओ हो गया, नीचे जाओगे थाईलैंड आ जाएगा, तो उस एरिया में हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं.
क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, तो वहां पे एक अलग हलचल है। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, आपने कभी भी ये सुना नहीं होगा कि हमने ईस्ट में बहुत सारा एक्टिविटीज की हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी एक दोस्ती ईस्ट से भी अच्छी खासी बनी रहे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स का नतीजा है, ठीक है। और पता ही है आपको, बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया ओनली, ठीक है। नेपाल में उनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का, और फिर इन पूरी दुनिया में, ठीक है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ओके ओके, तो कुछ लोग मुझे बता रहे क्वेश्चन में लिखा रह गया, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। आंसर आपका बन गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लाउ इज द करेक्ट आंसर। और जैसा मुझे पिछली बार कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी अगर साथ साथ करंट के ले सके तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैं थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन साथ साथ ही लेकर आया हूँ। तो लाओ की जो कैपिटल सिटी है वो वियेंटेन। लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि करंट पढ़ लिया, साथ साथ थोड़ी सी हमने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ले ली। तो लाओ जो कंट्री है उसकी कैपिटल वियेंटियन है, और वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं उन्हें स्तूप कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो वहां पर है। और उनकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो आप से पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, सो क्वेश्चन ये है, आ, कि इन इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने स्ट्रे डॉग इथनेशिया लॉ वो अप्रूव कर दिया है, उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। स्ट्रे डॉग तो समझ में आ गया होगा, जो गली में हमारे जो डॉग्स रहते हैं, ठीक है, जो पालतू नहीं होते हैं, जो किसी के पेट नहीं होते हैं, जो स्ट्रे होते हैं। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? यूथनेशिया का मतलब क्या है? आप लोग आंसर लगाते रहे, लेकिन कोई मुझे बताएगा यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय यूथनेशिया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले कृष्णा ने बताया मर्सी किलिंग, आर्यन ने मर्सी किलिंग, माही ने बताया मर्सी किलिंग, ठीक है। नेहल ने बताया किल यूजिंग मेडिसिन, यस। तो ये मर्सी किलिंग होती है, और ये एथिकली बड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेडिकल साइंस में, क्योंकि ऐसी कुछ बीमारियां जो लाइलाज होती है, इनका इलाज होता है नहीं। मैं बता रहा हूँ, इंसानों की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बीमारियां जो लाइलाज है, जिनका इलाज नहीं है, ठीक है। और जो पेशेंट है वो काफी टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहता है, तड़पता रहता है बीमारी से, दर्द से, वगैरह वगैरह। तो यूथनेशिया का एक होता है मर्सी किलिंग, की इनको एक बहुत अच्छी मौत दे दी जाए, एक सुकून की मौत दी जाए, जैसे तड़पाया ना जाए। तो वही स्ट्रे डॉग्स के भी साथ किया जा रहा है। स्ट्रे डॉग्स एक प्रॉब्लम है इंडिया में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताइए आपको, ठीक है। गलियों में आप स्कूटी लेके निकलते तो पीछे आ जाते हैं गली गली के रखवाले जो होते हैं पूछने के लिए आईडी कार्ड, हाँ भाई कौन से एरिया से हो बताओ। तो पीछे तो पता ही हमको, तो वैसी तो यहाँ पे भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो जो कंट्री है गाइस, वो कंट्री है, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है टर्की। वेरी नाइस नेहल, बाकी सबने अच्छा बताया। करेक्ट आंसर है टर्की। तो टर्की में लॉ शुरू हुआ है, उन्होंने पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि स्ट्रे डॉग्स को यूथनेशिया, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, कंट्रोल के बाहर हो गई है, ठीक है। तो लोग वहां से बहुत परेशान है, वहां के जो टर्की के लोग हैं वो बहुत परेशान है इस बात से कि ये अच्छा कदम नहीं है। पर गवर्नमेंट बोल रही है भाई, रेबीज जैसे मामले हो जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन को चेक में रखा जाए, ठीक है। आई थिंक ये याद रहेगा, ठीक है। देखो प्यार भी कर रही है फोटो में, ठीक है, डॉग को। ऑल राइट। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन टर्की के बारे में। तो टर्की का जो रियल नेम है वो तुर्की हो गया है, नाम बदल दिया है, तो तुर्की नाम हो गया है। अब जैसे मैंने टर्की की बात की है, तो मुझे एक बात याद आ गई, वो इसराइल की। अभी धमाका कर दिया इसराइल ने, हमास का जो चीफ है उसको खत्म कर दिया है ना। ईरान में गया था बंदा, तो वहां पे उसको मार दिया है। और हिजबुल्ला के बंदे को भी मार दिया है, जो उनका हेड था। तो नॉर्थ मिडिल ईस्ट में काफी काफी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होने वाली है। और जो इस बार बजट आया था, बजट में सब लास्ट टाइम किया था कि वही सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया है, बजट में लगाया डिफेंस में, क्योंकि गवर्नमेंट को अंदाजा है कि जंग होने वाली है, जंग हो सकती है अगले साल हो, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद होने वाली। मिडिल ईस्ट में देख लो, इसराइल घुस गया है, इसराइल तो फुल इन घुस गया है। वो ना ईरान देख रहा है, ना सीरिया देख रहा है, किसी को नहीं देख रहा, बस बॉम्ब गिरा रहा है, मार रहा है लेफ्ट राइट सेंटर। तो मिडिल ईस्ट वाले भाई कब तक लेंगे, कब तक बैक टू बैक अटैक, कभी ना कभी तो रिटेलिएट करेंगे। और रिटेलिएट करेंगे तो फिर यूएस को भी आना पड़ेगा, फिर नेटो को भी आना पड़ेगा। तो और यहाँ पे चाइना हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान मौका देख रहा है, रशिया वैसे ही उलझा हुआ है। तो जो दुनिया है वो एक धीरे 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 वो जो सबका एक क्या होता है, पेशेंस लेवल है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर आप पहले पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वहां भी धीरे धीरे करते हुए एक जो पेशेंस था वो एग्जॉस्ट हो गया था, लास्ट में बम फटा था।
तो ये अभी बहुत ट्राई कर रही है, दुनिया बहुत ट्राई कर रही है कि ना हो, लेकिन बैक टू बैक एक नई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो लेट्स सी, कोई कोई बात नहीं। ओके, या अभिषेक सही बताया, यूएसए सेड दे विल बैक इजराइल। इजराइल से मदद करनी पड़ेगी, यूएस को पुराना पार्टनर है। माही सेइंग वर्ल्ड वॉर 3। हाँ भाई, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार, एक आध वॉर, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से पुश एंड पुल हो रहा है, एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप अंदाजा बन रहा है। भगवान करे ना हो, पर रीजनल वॉर तो हो रही है, देखो शांति तो है नहीं। रशिया में भी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है, और एशिया भी वो शांत जगह है नहीं। चाइना भी अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, पहले ताइवान को आंख दिखाई, फिर जापान को आंख दिखा रहे हैं, हमारे बॉर्डर पे हमको आंख दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो जो उछलने की कोशिश कर रहा है, वो भी लेफ्ट राइट सेंटर जम्मू में कर रहा है कुछ ना कुछ। तो पेशेंस लेवल कंट्रीज का खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलो लेट्स सी, कोई बात नहीं, पहले सीयूटी एग्जाम हो जाए, आईपी मैट हो जाए, फिर जो करना कर ले, पहले 12वीं देते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड अटेम्प्ट गाइस। नंबर 3, यस, ये कंट्री से क्वेश्चन है, देश का क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट संकन म्यूजियम ओपन्स एट। अब समझा दूं मतलब क्या, तुक्के लगाते रहे ना, पहले मतलब बता दूं मैं क्या है। इंडिया का पहला संकन म्यूजियम का मतलब ये है कि ये डूबा हुआ नहीं है, इट्स नॉट डूबा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बेसमेंट में, बेसमेंट का मतलब थोड़ा सा आप जब जाओगे अपना जो लेवल है उससे नीचे, तो एक स्टेयर केस से जाना पड़ेगा, तो हैव टू कम डाउन, यू टू स्टेप डाउन, थोड़ा स्टेयर केस से उतर उतर के फिर नीचे आना पड़ेगा बेसमेंट में। वहां पे 100 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, कैफेटेरिया है, हॉल है, लाइब्रेरी है, रूम्स है, म्यूजियम हॉल है, वो पूरा पूरा नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, अब बेसमेंट का नाम लेते ही वो याद आ गया राजेंद्र नगर वाली कहानी, वो आईएएस वाले बच्चों जो अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बेसमेंट आजकल, बेसमेंट और बारिश का तालमेल बैठ नहीं रहा है ना। अभी दिल्ली में बारिश हुई थी कल, बाढ़ आ गई थी। आई सीन मेहरोली में कुछ ने किसने डाली थी वीडियो, मेहरोली के इलाके पे दिल्ली में काफी जगह में रात को 1:30 2 2 बजे तक लोग जाम में लगे हुए हैं। मतलब जाम, लोग घर ही नहीं पहुंचे, ऑफिस से निकले घर ही नहीं पहुंचे, बिकॉज पानी इतना जम गया। ठीक है, पार्लियामेंट, हमारे देश का जो नया नया पार्लियामेंट बना है, ब्रांड न्यू पार्लियामेंट, लास्ट डे इनॉग्रेशन किया, उसकी छतें टपक रही है। आपने अगर वीडियोस देखी होंगी, छतें टपक रही है, वहां पे ब्लू कलर की बाल्टियां रखी है कि बाल्टियों में पानी कलेक्ट हो। मतलब क्या हालत हो गई है यार। ठीक है, सिमोन बता रही है कि आज स्कूल्स की छुट्टी कर दी, बहुत बारिश ही हुई थी। ठीक है, कल का पानी पड़ा हुआ है, ड्रेनेज है नहीं। देखा आपने करोल बाग राजेंद्र नगर में क्या हुआ, पानी अंदर घुस गया। ठीक है, यस आद्विक। ठीक है, आंसर देखते हैं यहाँ पे, आंसर क्या है। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला संकेत मतलब बेसमेंट में है, नीचे जाके, लेकिन काफी स्पेशियस है, काफी बढ़िया, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, आंसर सही कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज हुमायूं टोम में। हुमायूं टोम के एरिया में, वो जो एरिया है ना, उस एरिया में हुमायूं टोम के अंदर ये म्यूजियम है। ठीक है, हुमायूं टोम तो अपना अलग से है, लेकिन बीच में जगह है, वहां पे बेसमेंट में बनाया है इसको। ठीक है, बेसमेंट वर्ड ही बड़ा खतरनाक है आजकल। ऑलराइट, तो हुमायूं हुमायूं टोम में है, अच्छी जगह है, बढ़िया है। आप इसके जरा फोटोज चेक करना, अगर टाइम मिले तो जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा बना है। काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना है, तो वेरी वेरी वेल मेड। ऑलराइट, अच्छा, ओके। अच्छा, मैंने अभी किसी का एक वो पढ़ा था, मैसेज पढ़ा था कि पीडीएफ नहीं मिल पाई है, आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो पीडीएफ मिलनी चाहिए, एक बार दोबारा कल पूछ लेना, ठीक है, पीडीएफ आपको जरूर मिलनी चाहिए। जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं करंट अफेयर्स की, सारी पीडीएफ होनी चाहिए, क्योंकि फटाफट रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और ये वाली से आजकल तो मैं वो डाल रहा हूँ, स्टैटिक भी साथ साथ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई मेरे से प्रीवियस स्लाइड पूछ रहा है, मिहिरा। मिहिरा, जब हम लास्ट में क्लास खत्म करेंगे ना, तो मुझे याद दिला देना, मैं 1 और 2 दोबारा दिखा दूंगा आपको क्लास में, लास्ट में। ठीक है, भव्य आप कौन से सेंटर से हो, एक बार सेंटर डाल देना भव्य अपना। ठीक है, सुगंधा को भी नहीं मिली है पीडीएफ। ठीक है, अपना सेंटर डाल देना, मैं डायरेक्टली सेंटर के ग्रुप में डाल दिया करूंगा। ठीक है, ठीक है, द्वारका से हैं आप। ठीक है, द्वारका से हैं, ईस्ट दिल्ली से हैं। ठीक है, सुगंधा, ओके, IM62। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आज वाली, आज जो क्लास के बाद, और जो लास्ट टाइम वाली दोबारा बना के भेज दूंगा। ठीक है, और अपने सेंटर पे बोल देना, अगर नहीं, अगर उसके बाद भी अगर नहीं मिल पाए किसी वजह से, तो मैं आपको फिर एक, विल ट्राई टू डू समथिंग, मैं आपको डायरेक्टली पहुंचाया करूंगा, मैं आई डिवाइस अ प्रोसेस। ठीक है, बस जब तक यहाँ से हो रहा है तो ठीक है। ओके, 3 तक डन हो गए, वेरी नाइस, अच्छे आंसर्स दिए आपने। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बात है हुमायूं टोम के बारे में, तो हुमायूं टोम क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दी है।
तो आपके लिए स्टैटिक वाला अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर 4 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक नया एडिशन हुआ है, वो कौन सा है? ये चारों के चारों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ही है, लेकिन एक वाली रिसेंट है, बाकी 3 पुरानी है। तो आपको बताना रिसेंट वाली कौन सी है। मेरे ख्याल से अभी जब पढ़ोगे ना तो फोटो देख के आप गेस लगा ही लोगे, इतने तो तेज हो ही आप, ठीक है। अच्छा, मनन का एक क्वेश्चन है कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आई शैल टेक, शुड आई टेक इट और स्किप इट? मनन, करंट अफेयर्स की बेस्ट बात मालूम ये है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये खबरें हैं। खबरों के लिए बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए, मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग नहीं है, इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। डे 1 से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया। प्रकृति का आंसर है आर्यन, आर्यन का आ गया, आर्यवीर का आ गया। देन वी हैव नेहल का आ गया। देन वी हैव, और कौन कौन किसने लिखा? मान्या, ईशानी, प्रज्ञा, अनन्या, भूविका, परम, आर्यवीर, मीरा, अर्शी, सुमन, अध्ययन, ओजस, सौम्य, रुजुला, देवर्ष, आर्यमान, अद्विक, ख्याति, सबका आ गया, मतलब सबने बढ़िया आंसर लगाए। और अच्छी बात है कि सबने दिल खोल के आंसर लगाया, मतलब लग रहा है मुझे दिमाग लगा के सोच के लगा रहे हो आंसर कोई भी। अम, सुगंधा एक क्वेश्चन है, आंसर फॉर द प्रीवियस करंट अफेयर्स, हाउ शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट? प्रीवियस मतलब पहले वाली, मैं शीट में भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, उसमें रहेगा। चलो अभी यहाँ आंसर देखते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फोटो से समझ में आ रहा होगा आपको कि पार्क तो लग नहीं रहा भाई, ये एंशियंट सिटी जरूर लग रही, काफी लोगों ने लगाया। रमप्पा टेम्पल, रमप्पा रमप्पा टेम्पल एक्चुअली तेलंगाना में, लास्ट ईयर इसको इन्वॉल्व किया था। पर करेक्ट आंसर है सादो गोल्ड माइंस। क्या आंसर है? ऑप्शन सी, सादो गोल्ड माइंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये कहां पर है? ये जापान में, ये जापान में। कहानी इसकी कुछ ऐसी है गाइस, 1920s में से यहाँ से वो निकल रहा है, गोल्ड और सिल्वर निकाल रहे हैं। और ये 1980s तक ये निकालते रहे हैं, 88 87 तक निकालते रहे हैं। काफी अच्छे अमाउंट में निकाला गया है। और पर प्रॉब्लम ये है, जब हर कंट्री को ना, यूनेस्को क्या बोलता है हर कंट्री को कि आपकी कंट्री में क्या अच्छा है आप हमें भेजो, हम जाके नहीं पता करेंगे, आप एंट्री भेजो, उस एंट्री को हम देखेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जापान ने भेजी, ये सही बात है, जापान ने भेजी अपनी एंट्री की भैया हमारे साधो गोल्ड माइंस बड़ी अच्छी है, पुराना इतिहास है हमारा, तो संभालना चाहिए इसको। कोरिया ने बोला कि, साउथ कोरिया ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। अब कोरिया जापान की एंट्री का विरोध क्यों कर रहा है? कहानी कुछ ऐसी है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत सारे कोरियंस को पकड़ लिया था हमला करके। तो कोरियंस को पकड़ कर यहाँ अपनी कंट्री में ले आए थे, और अपनी कंट्री में उनसे मजदूरी कराई थी। तो बेचारे वो एक्चुअली जबरदस्ती पकड़ के कैदी बना के, बंदी बना के, उनसे हमारे यहाँ अपने यहाँ पे खुदाई करा के जापानियों ने अपना सोना चांदी बाहर निकाला था। तो कोरिया ने बोला कि यार यहाँ इसमें तो दाग लगा हुआ है, इसमें कलंक लगा हुआ है इस माइंड के ऊपर, ये उतने कल्चरल कोई हेरिटेज वाली बात नहीं है, तो इसमें बहुत धब्बे लगे हुए हैं। पर बाद में डिप्लोमेटिक कर आके मतलब सेटल कर दिया। तो साउथ कोरिया ने बोला हमारी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंक्लूड कर लो। तो यूनेस्को ने इसको फिर इंक्लूड किया। तो ये कहानी है सादो गोल्ड माइंस की, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है यूनेस्को करता है। और ये वो साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कुछ ऐसी चीजें जो मानवता, इंसानियत, मनुष्य के हेरिटेज को दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, मतलब मॉन्यूमेंट्स ऐसी कुछ चीजें होंगी। और इंटैंजिबल मतलब लैंग्वेज हो गई, कोई कल्चर हो गया, जो छू नहीं सकते लेकिन हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। तो उसको भी संभालने का काम यूनेस्को करता है, ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आगे क्वेश्चन आ रहा है इंडिया के बारे में। इंडिया की भी एक साइट इसमें इंक्लूड की गई है, वो कौन सी साइड है वो आगे क्वेश्चन है, तब हम देखेंगे, ठीक है। इन द मीन टाइम जरा क्वेश्चन ले लें। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अर्शी ने बता दिया, अर्शी एडवांस पे आंसर कर दिया आपने, वो क्वेश्चन वही है। प्राची कह रही है सर अभी तो पिक्चर देख के पता चल गया कि माइन है, एग्जाम में कैसे गेस करेंगे? अरे प्राची, एग्जाम में गेस थोड़ी करोगे, एग्जाम में तो पता होगा ना। अभी तो पता नहीं था तो मैंने पिक्चर लगा दी था गेस हो जाए, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ये दिमाग में बैठ गया आपका। सादो गोल्ड माइंस एग्जाम में आएगा, आपको फोटो भी याद आ जाएगी, पूरी की पूरी कहानी याद आ जाएगी। एग्जाम में आपको गैस नहीं लगाना, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? ताकि वहां गैस ना लगाना पड़े, इन्फॉर्मेशन के साथ जाए वहां पे, है ना। तो ये तरीके से री हो रहा है। तो सारी की सारी बातें विद फोटोग्राफ्स डाल रहा हूँ ताकि रिलेट कर सको एग्जाम में। अब कहा क्वेश्चन में आया सादो गोल में, आप लोग जापान में है, ये जापान वाली बात है। टर्की ने कौन से ने किया यूथनेशिया, स्ट्रे डॉग, हाँ वो टर्की वाली बात है। तो वो रिलेट वैसे आपको, ठीक है।
आनिया कह रही है कि सर डर लग रहा है क्लैट से। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई हवा नहीं है, एग्जाम ही है। दुनिया का हर बच्चा देता है, इंडिया का हर बच्चा अपना पेपर देता है। कुछ नहीं करना आनिया, बाकी सबको बता रहा हूँ। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जस्ट अपने वो लिख लेना कि मुझे आज करना क्या है। ज्यादा डर पता कब लगता है, जब आप प्रिपरेशन से थोड़ा दूर जा रहे हो। आप रोज एक क्वेश्चन करो, डू वन पैसेज, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का, डू वन पैसेज, जीके का वन पैसेज, वन पैसेज, टू पैसेजेस, वन पैसेज, टू पैसेज, एवरीडे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा, आंसर पढ़ लो, आंसर पढ़ के क्वेश्चन करो, पर करते जाओ करते जाओ करते, एंड तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। कृष्णा नोबेल प्राइज विनर्स में याद करा दूंगा, लिस्ट दूंगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यूनेस्को के बारे में मैंने कुछ बात लिखी है। यूनेस्को क्या है, कैसा है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, जहाँ पे ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, 12 एसोसिएट मेंबर्स। ये पूरी की पूरी कहानी उसके बारे में दी हुई है। जो राइट में आपको दिख रहा है यूनेस्को, यूनेस्को का फ्लैग है। तो राइट वाला फ्लैग है, लेफ्ट वाला उसका लोगो है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो अच्छा, ये पीडीएफ में रहेगा, तो कभी भी रिवाइज कर लेना इस चीज को। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटीज इनॉग्रेटेड एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपको बताना है जेएनपीए है कहाँ पे। सिस्टम ये है। देखो, इंडिया अग्रेरियन कंट्री, आप लगाओ तुक्के, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ कहानी क्या चल रही है। इंडिया जो है अग्रेरियन कंट्री है, एक जमाने पे थी। आज भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमारे बहुत तगड़े हैं ना। हम गेहूं, चावल, बासमती बहुत बनाते हैं, और दुनिया को बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये खाना, ये जो खाने पीने की चीजें खराब हो जाती है। तो इसको पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, अलग अलग राज्यों से, केरला से, तमिलनाडु से, इस सामान को ट्रकों में लाद के पोर्ट तक लेके आना है। पोर्ट में भी शिप 2 दिन की, 4 दिन के, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आ रहा है। फिर वो उसको सामान को वहां खाने पीने, प्याज है, आलू है, चावल है, ये दालें हैं, खराब ना हो जाए, उनको स्टोरेज में रखना है। तो ऐसी फैसिलिटी, फर्स्ट एग्री एक्सपोर्ट डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कहाँ बना है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपने बताना है कि कौन से राज्य में। इतना सा क्वेश्चन, समझ में आई क्या बात चल रही है। चलो जरा एक क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं, आंसर पे नजर डालते हैं, किसने क्या लिखा है। शौर्य का आंसर आ गया है, सक्षम का आंसर आ गया है, काशवी का आ गया है, जिमोन का आ गया है, सुहानी का आ गया है, देन वी है सुहानी राणा एंड सुहानी नारंग, दोनों का आ गया है। जिज्ञासा, अनन्या, युविका, लावण्य, अच्छा डी। भानु इज गोइंग विद गुजरात, सुमन इज गोइंग विद कर्नाटक, आन्या गोइंग विद महाराष्ट्र, ख्याति इज गोइंग विद महाराष्ट्र अगेन, कृष्णा इज गोइंग विद कर्नाटका। ठीक है। एम्बर का भी आ गया, एम्बर गुजरात। ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। बीच में क्वेश्चन भी आया है किसी का, लेते हैं बाद में, पहले इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं। अच्छा है, सारे डाइवर्स आंसर आ रहे हैं, क्योंकि सब सोच रहे हैं कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बढ़िया, दिमाग लगना चाहिए भाई, दिमाग लगना चाहिए। करेक्ट आंसर है ये। अगर आप क्लास 10th में आपको याद होगा, तो एसएसटी की बुक में पोर्ट्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है, उस चैप्टर में जेएनपीटी की बात की है। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, नवी मुंबई में, नवी मुंबई में महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो महाराष्ट्र में डेडिक इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड बना है। तो वी हैव सर्टन, कुछ जगह होती है जहाँ पे ऑयल के लिए स्पेशली होता है कि यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होगा, तो वो ऑयल वहां बना देते हैं। इंडिया में जेएनपीटी, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये कहानी है जेएनपीटी के बारे में। ठीक है। और इंडिया का 55% ट्रेड जो ऑन कार्गो से जाता है, वो यहीं से आता है। इंडिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये, बहुत बड़ा पोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है, याद रहना चाहिए, याद रहेगा आपको। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन क्या पूछ रहा है। ठीक है। मीरा ने लिखा कि फोटो से पता लग गया कि वेस्टर्न घाट है। ठीक है, आपने कैसे पता किया फोटो से वेस्टर्न घाट है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है, पर वैसे बहुत डिफिकल्ट है फोटो से पता करना कि वेस्टर्न घाट है कि ईस्टर्न घाट है, बट एनीवे। हाँ जी, जैसा मैं कह रहा था आपको, इंडिया से भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया, और वो ये है, फोटो देखो बढ़िया सी है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है चराई दियो मोदाम्स। ठीक है, चराई दियो मोदाम्स, और ये इंडिया से लिस्ट में इंक्लूड हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। स्टेट बताना है। मैंने क्वेश्चन बनाया स्टेट का, एग्जाम में आ सकता है मॉन्यूमेंट का नाम। ठीक है, चराई दियो मोइनदाम्स। मैं तो स्टेट पूछ रहा हूँ, बोलेंगे ये नाम बताओ का क्या नाम है, तो चराई दियो मोइनदाम्स। ठीक है, पूरा नाम याद की जरूरत नहीं है, बस सोचना कि चराई दियो बड़ा ही थोड़ा डिफरेंट सा नेम है हमारा। तो ऐसे भी करके करोगे तो याद हो जाएगा।
Drishti is going with Nagaland, Anshika is going with Nagaland again, then Saksham is going with Assam, ठीक है. Shaurya is going with Assam, Nagaland, Advik, Assam, Ishani is saying Burials, हाँ ठीक है Ishani. Manya is going with Assam, Vikram, Krishna, Saksham, Rishima. सही है, सबके बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं. युविका, अनन्या, विशेष, परम, श्रेया, अर्शी, अन्यम, भविष्य, सक्षम. सही है, सबके बढ़िया बढ़िया आंसर, सबने आंसर दिल खोल के लगाए हैं. और कहानी ये देखो, बरियल्स जहाँ पे देखो लग रहा है ना, माउंट. माउंट का मतलब होता है कुछ दबा हुआ नीचे, कुछ तो नीचे सिस्टम है. ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर है वो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, आसाम है. तो आसाम में ये बरियल साइट है, ये एक बरियल साइट है. तो बरियल का मतलब है किसी बहुत ही, अब देखो इतना इतना एलोबरेट बना है. नीचे आपको दिखे, नीचे एंट्री है, राइट साइड में कुछ लाल लाल आपको दिख रहा है, ये एंट्री है, एंट्री इनटू दी बरियल. तो इतना एलोबरेट काम किया था, मतलब कोई स्पेशल बंदा होगा. तो बिल्कुल स्पेशल बंदा था ये. आसाम में अहोम डायनेस्टी थी, उसका जो 13th सेंचुरी से स्टार्ट होकर ये तकरीबन तकरीबन 19th सेंचुरी तक चली थी ये. ठीक है, तो वो वाली ये डायनेस्टी थी आसाम में, अहोम किंग्स. तो उनके जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके लिए स्पेशल ये बनाते थे. पर दुनिया में सबसे एलॉबरेट बरियल पता कौन सा है? वो है पिरामिड्स. ठीक है, जो इजिप्शियन फैरोस है ना, व्हेन दे यूज्ड टू डाई, तो उनके लिए एक बढ़िया सा बनाते थे बरियल, और ऊपर एक बढ़िया सा बना पिरामिड बनाते थे. आज भी मिस्ट्री है कि कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया. बढ़िया. तो इसका आंसर है असम, और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया है इसका. तो अबाउट चराइदेव मौदाम्स, तो ये स्पेशल बातें दी हुई हैं. कुछ नहीं है, आसाम में है. आपको याद रखना बेसिकली आसाम, कि आसाम में है. प्लेस का नाम याद रखना है. ठीक है, और ये याद रखना है अहोम किंगडम्स, ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको अहोम किंगडम्स. तो ये अहोम किंगडम की कौन सी डायनेस्टी या कौन से किंगडम का था? अहोम किंगडम. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शाइनिंग टाउन ऑन अ हिल. तो चराइदियो मौदम्स का मतलब होता है शाइनिंग टाउन ऑन अ हिल. तो ये तीन चार चीजें ही हैं इससे इंपॉर्टेंट, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, चलो बढ़िया. ओके, क्वेश्चन पूछा है. कृष्णा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. भानु कह रहे हैं आवाज कम आ रही है. आई डोंट नो क्यों कम आ रही है. मैं धीरे तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ. और अगर आपको आवाज कम आ रही हो तो या तो लैपटॉप की वॉइस बढ़ा लो, और अगर उससे भी कुछ हो नहीं रहा तो आज एडजस्ट कर लो आप, है ना. आज एडजस्ट कर लो, वैसे जनरली होता नहीं है. प्राची कह रही है सर वैसे एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई मॉन्यूमेंट. नहीं प्राची, ऐसा सिस्टम है नहीं. पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं भी आ सकते. ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है. पर जनरली नहीं आते. आज तक तो सीयूटी में नहीं आया, अभी 3-4 साल हो गए, अभी तक तो नहीं आया. और आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है. अगर ऑफलाइन होता है तो जनरली उसमें नहीं होती, बिकॉज प्रिंटिंग करना पड़ता है. तो प्रिंटिंग में इंक लगती है, खर्चा होता है, और अक्रॉस इंडिया करा तो इंक लगा लो आप, है ना, तो कॉस्ट बढ़ जाता है एकदम से. तो इसलिए ऑफलाइन में जनरली अवॉइड करते हैं, ये मेरा मानना है. और जो मैंने देखा नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन में, आम तौर पे देखा नहीं है. और ऑनलाइन में तो पॉसिबिलिटी बन जाती है. ठीक है, पर ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड में नहीं है. ठीक है. ओके, कैन यू प्लीज टेक क्लासेस एट सीपी सेंटर? कृष्णा इज इन. कृष्णा क्लासेस लगाने के लिए बोलेंगे लगा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है. ठीक है. ठीक है, ख्याति पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे करें. अभी मैंने एक लिस्ट बनाई, क्वेश्चन आ रहा है आगे, मैं बताता हूँ उसमें कैसे करना है. ठीक है. अनन्या सिंह कि सर फैन ऑफ करके बैठे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है. अनन्या नहीं है, फैन चला लो यार, फैन चला लो, एसी चलाओ, आराम से बैठिए. ठीक है, डन. चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था आपको. कहानी कुछ ऐसी है, ये जो हमारे साहब है राइट साइड में दिख रहा है, ये हमारे मंत्री हैं. ठीक है, अश्विनी वैष्णव साहब, और ये यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के. इन्होंने रिसेंटली इंडिया का 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 90.0 एफएम स्टार्ट किया है. आपने बताना है कहाँ पे किया. ठीक है. कम्युनिटी रेडियो पता है क्या होता है? कम्युनिटी रेडियो देखो ऐसा होता है कि एक जो इलाका होता है, छोटा सा इलाका होता है, उसकी बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं. तो कम्युनिटी रेडियो पे सबसे शेयर हो जाते हैं, सबसे बातें हो जाती हैं. कुछ आपको अनाउंसमेंट करवानी है उस एरिया में, छोटा सा एरिया है. अब मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, छोटा एरिया है. ठीक है, वहां पे रीच आउट करने के लिए, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज करता है. आपस में कुछ अवेयरनेस देनी है उसके लिए भी यूज होता है. ठीक है, तो कम्युनिटी रेडियो ऐसे हेल्प करते हैं. तो इंडिया में 500
कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट हो गया। जैसे नॉर्मल रेडियो होता है, एफएम रेडियो वैसा ही है, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पे, बस वो समझ लीजिए आप, छोटे से शहर में ही है ना, उनके लिए होता है। तो 90.0 एफएम है। क्या आंसर आ रहे हैं देखते हैं। ओके, सुमन का आ गया, सक्षम का आ गया, तनिष का आ गया, देन वी हैव मनन का आ गया, एंड प्राची, सिमोन, विक्रम, शुभांकर, श्रेया, ओजस, ख्याति, रुजुला, लावण्य, सबका आ गया भाई, सब, सुगंधा, भव्य, कृष्णा, सबका आंसर आ गया। बढ़िया, सबने आंसर लगा दिए। और करेक्ट आंसर है, करेक्ट। मैंने वो कराया था आपको नॉर्थ ईस्ट वाली कैपिटल, जिस जिस जहां भी मैंने क्लासेस ली हैं, मैंने वहां पे एक ट्रिक बताई है नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल याद करने की, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। बहुत बच्चों को बहुत जल्दी याद हो गया है वो। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो कैपिटल सिटी है किसकी, वो है कैपिटल सिटी मिजोरम की। किसकी है, मिजोरम की। अब मैंने इतना बता दिया, जिन बच्चों ने कर रखा है मेरे साथ उनको पता ही है मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आइजवाल की बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आइजवाल, ए फॉर आइजवाल इज करेक्ट। तो आइजवाल में शुरू किया है। और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर साहब के नाम दिए हैं। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक लिस्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम इंडिया की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ फाइल है, जिस पीडीएफ फाइल में सारे मिनिस्टर्स के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन सा मिनिस्टर साहब के पास है, कौन सा पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर साहब के पास है। तो आप कुछ नहीं करना, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, जब पीडीएफ खोलोगे तो ये लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, उस पीडीएफ तक पहुंच जाओगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो पहले के 10 15 20 होंगे वो याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया सबके लिए, मैंने आपके, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इस लिस्ट पे जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो मैं पूछूंगा आपसे स्पेशली कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है, हेल्थ किसके पास है, स्पोर्ट्स किसके पास है, होम किसके पास है। तो मैं पूछूंगा, ये लिस्ट में प्रॉपर दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट है, तो इट कांट बी रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, लिस्ट याद करना। ओके, और एक बार में याद नहीं होगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और आपने आपको फोर्स मत करना याद करने के लिए, जस्ट रीड थ्रू इट वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम 5 टाइम, बस 15 20 बार से देखते जाना, वो बैठता जाएगा दिमाग में। ठीक है, ऐसी यही टेक्निक होती है याद करने की। हाँ जी, क्रिकेट की बात करते हैं। बाय द वे, इंडिया जीत गया है T20 सीरीज, और इंडिया हार भी गया है एशिया कप श्रीलंका से, विमेन वाला। ठीक है, विमेन में एशिया कप में इंडिया की धाक होती है भाई। आई थिंक 10 खेले गए, 10 में से 8 इंडिया जीता है, तो ये तगड़ा रिकॉर्ड इंडिया के पास था। ये वाला विमेन की बात कर रहा हूँ, वो हार गए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मेन का, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली विमेन वाली। अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, अच्छा खेले थे पर फिर भी हार गए थे। ठीक है, मेंस क्रिकेट एशिया, तो 2025 में क्रिकेट मेंस कप, एशिया कप कहाँ होने वाला है वो क्वेश्चन है। बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, इंडिया करवा रही है या पाकिस्तान करवा रही है। बाय द वे अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो पाकिस्तान में हो रही है। तो हम जाने में आनाकानी कर रहे हैं, तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है पाकिस्तान, क्योंकि खर्चा हो गया ना भाई, क्योंकि हमने मना कर दिया तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अपना बच्चा ही अफगानिस्तान, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर भी हम वो दबाव डाल रहे हैं श्रीलंका पे कि भैया मत जाओ, बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रखी है। देखते हैं अगले साल होने वाले, लेट्स सी क्या होता है। पर मुझे लगता नहीं हम जाना पसंद करेंगे वहां पे। पर लेट्स सी, एंड में कुछ भी हो जाता है, क्रिकेट है ना भाई, पता नहीं चलता, कुछ भी हो जाता है। ओके, शिवांश कह रहा है इंडिया, मान्या इज गोइंग विद श्रीलंका, देन वी हैव सक्षम इज गोइंग विद इंडिया, मान्या इज गोइंग विद श्रीलंका, ईशान बांग्लादेश, श्रेया, मनन, सुहानी, शौर्य सबके आगे, विशेष, सक्षम, ख्याति, ओजय, सक्षम, प्राची, भविष्य, भूविका, ईशान, शिवांश सबके आगे भाई, एम्बर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबने भैया बढ़िया आंसर लगाए हैं, बढ़िया आंसर लगाए हैं सबने। चलो आंसर देखते हैं क्या है। आद्विक इज सेइंग यूएसए। काश, काश आद्विक है ना अपने मन के ऑप्शन लगा सकते हैं, जी के इतनी कि जो मन में है लगा दो, सही है वो। ऐसा होता तो मजे ही मजे थे, है ना। करेक्ट आंसर है इंडिया, इंडिया करवा रहा है दोस्तों, इंडिया इज होस्टिंग एशिया कप 2025 वाला मेंस क्रिकेट। ठीक है, और ये भी हम ही जीतने वाले हैं वाई बॉदर कम, ठीक है, हम ही जीतने वाले हैं स्प्लेंडेड फॉर्म में। अगर किसी ने T20 जो थर्ड मैच है श्रीलंका के साथ, अगर वो देखा था मैच लाइव, सुपर ओवर में गया था मैच, कोई कोई उम्मीद नहीं थी हमारी कि हम लोग जीत जाएंगे, टाई हो जाएगा, वहां तक टाई करवाया, फिर सुपर ओवर में जीत गए। सूर्य कुमार यादव जो हमारे भाई साहब हैं, वो लास्ट ओवर करा रहे हैं, उनसे बॉलिंग करा रहे हैं, स्पिन बॉलिंग लास्ट ओवर में उनसे करा रहे हैं। ऐसे ऐसे तो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, गौतम गंभीर एरा है स्टार्टेड। सही बात, गौतम गंभीर का एरा स्टार्ट हो गया, देखते हैं क्या कमाल आते हैं। ठीक है, नंबर 9 पे आते हैं। ऑलराइट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे
when is the international day against trafficking in persons observed? Against trafficking in persons observed. ठीक है, एक ये तो आपने बताना है कि कौन से वाला है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन तो पता ही होगा ना आपको, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ है, आपसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में भी ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर का एक आर्टिकल है, प्रोहिबिशन। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, कौन सा आर्टिकल? ये बता दो फटाफट। ठीक है, काश्मीर का आ गया। अच्छा अच्छा, अरे लवली लवली लवली। ठीक है, लॉ वाले बच्चे तो कूद पड़े एकदम इस पे, है ना। लॉ वाले बच्चे तो बढ़िया एकदम। 23 24 दोनों आंसर्स आ रहे हैं। समवन इज सेइंग 38, भानु इज गोइंग 38, 38 कहां से आएगा भैया? 28, अच्छा 28 लिख देते। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 23 आर्टिकल होता है, ठीक है, 23 आर्टिकल होता है, ठीक है। सुहानी सिंह सर, सारे आर्टिकल कहाँ से पढ़े? सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल राइट्स क्लास में करवाया जाएगा। अभी तो क्लासेस शुरू होती, जुलाई खत्म हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बहुत टाइम है। तो वो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स वाले कराए जाएंगे, क्या है कैसे है बताए जाएंगे, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, इवेंचुअली सब हो जाएगा। और करेक्ट आंसर 30 जुलाई, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई का मनाया जाता है, मनाया गया तो ऑब्जर्व किया जाता है। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब पता ही ना आपको, वो गाड़ी वाला ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे लोगों की ट्रैफिकिंग होती है, मतलब लोगों को किडनैप करके उनको भी उनके पेरेंट्स से या उनके घर वालों से दूर करके उनको अपने ना बॉन्डेड लेबर या उनसे कुछ भी गलत काम करवाना या वगैरह वगैरह, वो जो पता ही आपको क्या होता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में कहानी है। और इस पूरे के पूरे कहानी में एक चीज बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं। और दूसरा, इस ईयर की थीम, थीम बहुत जरूरी है। डेज में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो दिन कब आता है, 30 जुलाई, 4 सितंबर वगैरह वगैरह दिन होते हैं वो, प्लस उस साल की थीम क्या है। यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है नीचे, दिस ईयर्स थीम, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो थीम जरूर याद रखना, थीम बहुत जरूरी होती है, थीम जरूरी होती है और डे जरूरी होती है। ठीक है, ऐसे करने को तो बहुत सारे हैं, पर हम लोग करेंगे, चिंता मत करो, मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी, वही वही 15 20 बार देख लेना, सेट हो जाएगा। ठीक है, अक्षिता सिंह इसको ट्रिक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक जो होता है, ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, ट्रिक यही है कि जीके में एक ही चीज है, करंट अफेयर्स में एक ही चीज है, आप उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ऐसे देखोगे ना, 15 20 50 बार देखोगे, देखने से ना बैठ जाते हैं वो। और एग्जाम में जाके ना वो वर्ड दिखता है बस, क्योंकि ऑप्शन में तो होगा, आप बोलोगे हाँ ये वाला है, हाँ ये वाला है। तो इसका इस साल का जो ट्रैफिकिंग वाला थीम है, आपको पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है कि वो किसी बच्चे को पीछे ना छोड़ने की बात करी थी, तो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? सबसे ज्यादा अफेक्टेड बच्चे ही होते हैं, हाँ, तो किसी बच्चे को वी विल नॉट लीव देम बिहाइंड। तो ऐसा करके कुछ होगा, वो ऑप्शन में रहेगा, तो बस हम लोग हाँ ये वाली बात है बस। तो ऐसे याद कर लो, वर्ड फॉर वर्ड मत करना, कभी याद नहीं होगा, बस भाव पकड़ लेना, उसका एसेंस पकड़ लेना कि वो एसेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, सक्षमी सिंह से चैलेंजर, चैलेंजर ज्यादा तगड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोगों को। देखो डे वन पे छक्का लगता नहीं है, पहली बॉल पे सिक्स लगता नहीं है, धीरे 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 आगे बढ़ेगी बात। और जीके में मास्टरी तो एंड तक नहीं होती है दोस्तों, तो जीके में मास्टरी करनी भी नहीं है, मास्टरी मैथ्स में करो, इंग्लिश में करो, रीजनिंग में करो, वहां मास्टरी करो। मैथ्स में, जीके में कंटिन्यूसली लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बाकी लोगों से ऊपर करना होता है। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई जीके वाला बंदा नहीं है जो बोलेगा कि मेरे हर बार 100 में से 100 आएंगे जीके में, हर बार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीके खुद में बहुत वास्ट है, प्लस उसमें लगाओ तड़का करंट अफेयर्स का और वास्ट हो जाती है। लेकिन मैथ्स का टीचर बोल सकता है कि मैथ्स में उसको 100 आएंगे चाहे कैसा भी हो। माही सेइंग यू, अरे माही ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ जीके बहुत वास्ट हो जाती है एक्चुअली, बहुत वास्ट है, ऊपर से करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है। तो कहाँ यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट सेंटर, इसीलिए यू हैव, आईएएस का पेपर जो होता है ना, यूपीएससी आईएएस का पेपर होता है, इट इज 99.9% जीके, इट इज 99.9% जीके जीके जीके, हार्डकोर जीके, तगड़ी जीके। और उस जीके में भी जो रैंक वन बंदा आता है ना, ऑल इंडिया रैंक वन यूपीएससी में, आप मानोगे नहीं, पूरे एग्जाम में दैट पर्सन स्कोर्स अराउंड 32%, 31%, 35%, लेस देन 40% पे आप आईएएस बन जाते हो, रैंक वन की बात करो मैं। तो जीके कुछ भी कर लो आप, जीके इज नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल।
पीछे कहानी हुई थी, गूगल के एआई ने जीके गलत कर दी थी। गूगल के एआई से क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, आउटर स्पेस का क्वेश्चन पूछा था, उसने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो जब एआई भी जीके गलत कर देते तो हम तो या मियर मॉडल्स है ना, हम तो भाई क्या ही लड़ने जाएंगे अभी। ओके, तो इतना टेंशन मत लो। एग्जाम में जीके 100 लाने नहीं होते, बट जस्ट हैव टू स्कोर द मैक्सिमम नंबर। और लाइफ में जीके इज ऑलवेज अ गूगल सर्च अवे, है ना। ठीक है। चलो, बढ़िया ज्ञान हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा मत करना घर में कि बुक फेंक दो, अभी कोई जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर कह रहे हैं हमारी जीके नहीं हो सकती तो हम, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं करना। मैं जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स टू पर्सपेक्टिव कि अनरियलिस्टिक गोल मत बनाना, रियलिस्टिक रहो। ठीक है, रियलिस्टिक सब हो जाएगा। ओके, चलो जी। नंबर 10 पे आते हैं। नए नए भैया बने हैं, एक देश के दोबारा चुन लिए गए हैं राष्ट्रपति, उनका नाम है निकोलस माडुरो। और अगर आपको उनके जो सैश पहना उन्होंने, अगर उसका कलर समझ में आ गया तो फ्लैग का कलर है, तो अगर आपको फ्लैग पता लग गया तो आराम से बता दोगे आप। मैंने जानबूझ के जो कंट्री है ना उसके नेबरिंग कंट्रीज दिया उस कॉन्टिनेंट की, ताकि इतना आसानी से पकड़ में ना आए, है ना। ओके, फिर भी काफी लोग बहुत तगड़ा गैस लगा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों, स्मार्ट स्मार्ट किड्स। ओके, कृष्णा इज गोइंग, अच्छा अभी आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं, धड़ाधड़। लेट्स सी स्टार्ट किसने किए। सो सबसे पहला जो आंसर दिया था वो है ओके परम, तो परम स्टार्टेड, परम इज गोइंग विद ए। सौम्य इज आल्सो गोइंग विद ए, विशेष ए, हर्षित सी, then we have Arshi, Bhavya, Anshika, Shreya, Ananya, Jia, Bhuvika, Anya, Ishani, Arman, ख्याति, हर्षित, माही, एम्बर, लावण्या, सक्षम, सबके आगे भैया, सबके बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ गए। और एक आंसर या एक कंट्री का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है और वो है वेनेजुएला। सो वेनेजुएला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये री इलेक्टेड है, मतलब पहले भी काफी टाइम खबरों में सुर्खियों में रहे हैं, तो उनकी शक्ल कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगी। ठीक है, और वो फ्लैग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो निकोलस माडुरो वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला की ना, ये देखो वेनेजुएला जैसे, अब इस पहले आंसर बताता हूँ, पर विडंबना बताता हूँ मैं, आयरनी भी क्या है। देखो आंसर है वेनेजुएला। देखो, कंट्री अमीर कैसे होती है, कंट्री अमीर होती है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो दुनिया को चाहिए, सामान बेच के ना, सामान बेच के। अब दो तरह सामान बेचते हैं, या तो बनाते हो, जापान की तरह, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, ठीक है। यूएस में जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो, इंडिया सॉफ्टवेयर बनाता है वो बेच रहा है। ठीक है। और एक कमाते हो आप नेचुरल रिसोर्सेस, सऊदी है, कुछ नहीं बनाते भाई, बस तेल है, तेल पड़ा है, गैस पड़ी है, वही बेच रहे हैं, बस बाय डिफॉल्ट वहां पैदा हो गए, जमीन पे नीचे पड़ा हुआ था, निकाल निकाल के बेच रहे हैं। ठीक है। तो कुछ कंट्री की गॉड गिफ्ट होती है, कुछ कंट्री मेहनत करती है। और कुछ कंट्रियां होती हैं जैसे जैसे गॉड गिफ्ट की बात से, मलेशिया, अपने ये नाम है, क्या नाम है, मॉलदीव्स है, मॉरिशस है, आइलैंड नेशंस है, बीच दिखा रहे हैं, नेपाल है, पहाड़ दिखा रहे हैं ना, कुछ है नहीं देने के लिए, बस सुंदरता दिखा रहे हैं। ठीक है। अब वेनेजुएला कंट्री है, वेनेजुएला इज गिफ्टेड विद ऑयल, इट इज गिफ्टेड विद ऑयल। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जहां जिन कंट्री में से, उनमें से एक कंट्री है वेनेजुएला। येट इट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, येट इट इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, इट इज अ पुअर कंट्री। नॉट पुअर पुअर, बट कुड हैव बीन अमेजिंगली वेल कंट्री, लेकिन वो है नहीं बात। वो ये बात है कि भैया ग्रीड खा जाती है आपको। ठीक है। जब ऑयल मिला, इन लोगों ने पैसा ऑयल पे लगाया, जो पैसा ऑयल से कमाया उसमें कहीं सुना उसे कंट्री के डेवलपमेंट में लगाया नहीं, करप्शन में खा गए ये वो, बस अब लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, वेनेजुएला के बारे में बात करें, साउथ अमेरिकन कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो इनके पास है, एंजल फॉल्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स, है कहाँ पे, वेनेजुएला। हाइट क्या है, 979 मीटर, तकरीबन तकरीबन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का झरना है भाई साहब, कहाँ पर, वेनेजुएला में। ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है लेक मैरासीबो, वो भी वेनेजुएला में है। ओपेक एसोसिएशन है उन सारी कंट्रीज का जो तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। कैपिटल क्या है, कैराकास। ठीक है, तो ये सारी कहानी है वेनेजुएला के बारे में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो, एक तो है कैपिटल सिटी, और दूसरा वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है, सब पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, बस रिवीजन रिवीजन स्ट्रांग रखना, रिवीजन स्ट्रांग रखना, बार बार बोल रहा हूँ। और रिवीजन का मतलब है खाली देख लेना, बस अपनी बुद्धि से गुजार देना, एकदम बोल बोल के निकाल लेना, यू विल बी सॉर्टेड। चलो आगे देखते हैं। ओके, नंबर 11 पे आते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व कब होता है, टाइगर डे, देखो बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टाइगर बिठाया है मैंने, इंटरनेशनल टाइगर डे की बधाइयां दे रहा है आपको। आपने बताना है कब, कब मनाते हैं, 25 जुलाई, 26, 29 या 30।
ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, जब आप आंसर्स टाइप कर ही रहे हो तो लगे हाथ बता दो, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, हैविंग फन। ठीक है, जो हमारी क्लास की एक प्रथा होती है ना, जो हमारा एक अनुशासन प्रतिष्ठा है, वो जो हम करते हैं। बता दो, मजा आ रहा है क्लास में, हैविंग फन, एंजॉय, नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं क्या आपको? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ओके, दीपिका इज सेइंग you help restore confidence. No worries guys, GI showing thumbs up, very nice। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मस्त एकदम क्लास, मानो ठीक है। आपकी क्लास में मजे आते हैं हर बार, मीरा नाइस, थैंक्स मैन। ख्याति यस, शौर्य यस यस, ठीक है, मजे आ रहे हैं, बढ़िया, जब तक मजे आते रहे, जीके आसान लगेगी, और जीके फन है ही। ठीक है, टेंशन मत लेना भाई, कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं है, बस मजे करना, एंजॉय करना, बोलते रहना, सीखते रहना, आते रहना। इन दी एंड ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपने जीके बहुत सारी करी। अभी देखो, अभी 1 महीना हो गया क्लासेस लेते लेते, अभी भी आपको लग रहा होगा हाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, 0.5%, 1%, 5%, 10%, कुछ तो पल्ले पड़ रही है बात। ठीक है, और जब एक बार रिवीजन करोगे तो और सेट हो जाएगा। ये निकलने दो, सितंबर निकलने दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बात करेंगे तो आप बोलोगे हाँ ठीक ठाक पल्ले पड़ गई बात। अप्रैल में आएंगे, एक रिवीजन मारेंगे, सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर साल होता है, हो जाता है। इनिशियल एंजाइटी होती है, लेकिन कुछ नहीं है। चलो जी, इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करते हैं, और वो जो है वो है 29 जुलाई को। 29 जुलाई इज करेक्ट, जिसने मार्क किया मुबारक आप सभी को। ठीक है, ओके, अभी थोड़े बच्चों के दुखड़े सुन लेते हैं। एक दुखड़ा तो ये है कि सर जी के बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती है। नाम नहीं लूंगा मैं, पर जी ये एक दुखड़ा, सबका दुखड़ा है। ठीक है, वो निकल जाती है, वो जाएगी, वो मस्त मौला है, वो जाएगी, उसको दोबारा रिवाइज करना, फिर टिकाना, फिर जाएगी। ऐसे टिकाते जाओगे तो वो टिकती भी जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, भव्य सिंह दिसंबर में पेपर, अगर दिसंबर में पेपर है तो नवंबर में कर लेंगे भव्य, मैं सीयूटी की बात कर रहा था। क्लैट वाले बच्चों का नवंबर में हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ मिहिरा, सिम क्लैट में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिम क्लैट का पैटर्न अलग होता है, सिम क्लैट की कहानी अलग होती है। ठीक है, उसके लिए अलग पेपर होता है। अब आई एम श्योर सर पढ़ाते होंगे, बट जब लास्ट टाइम मैंने क्लैट पढ़ाया था आईएमएस में, तो जो मैंने क्लासेस में क्वेश्चंस दिए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से 95% क्वेश्चन सेम थे। इवन जलियांवाला बाग का भी क्वेश्चन मैंने घर क्लास में करवाया था, वो भी आया था। G20 कराया था, एक एक चीज कराई थी, सारे क्वेश्चन सेम आए थे। लैंडर कराया था, वो मंगल अपना चंद्रयान वाला, वो आया था, इसरो पे कराए थे, जो कराया था सब आया था। 95% सेम पेपर था जो क्लास में किया हुआ था, और हर बच्चे ने आके यही बोला था कि सर क्वेश्चन सेम थे। तो सिम क्लैट में भी चीजें मैच नहीं करेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो घूम फिर के आ जाती हैं। ठीक है, हाँ सौम्या कह रही कितने इंटरनेशनल डे याद करने हैं, ज्यादा नहीं, हर महीने में कुछ कुछ होते हैं, वही कर लेंगे। ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि कितने कितने करने हैं, वो करा दूंगा मैं। ठीक है, बस लेट इट कम टू यू, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, वो जो जो हो रहे हैं उस हिसाब से करते जाओ। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये फ्रेश क्वेश्चन थे, पर मैं चाह रहा था एक बार रिवीजन वाले क्वेश्चन पे, जब तक रिवीजन अच्छा होगा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, रिवीजन अच्छा नहीं होगा तो रोते रहोगे फिर। तो आने वाले क्वेश्चंस, रिवीजन वाले क्वेश्चंस एक बार जरा मैं देख लूँ, रिवीजन वाले ही हैं। हाँ, ये इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, हाँ इसकी थीम जरूरी है, थीम इज कॉल फॉर एक्शन, थीम इज कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, ओके। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस वही हैं, ये वाले क्वेश्चंस पिछली बार किए थे हमने, आप सबने भी किए हैं। अब ये रिवीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा समय लगाएंगे नहीं, बहुत सारे हैं तो क्विकली आगे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन देखो आंसर मारो, क्वेश्चन देखो आंसर मारो, क्वेश्चन देखो आंसर मारो। यहाँ पे मैं गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखे हुए क्वेश्चन है, तो गलती माफ नहीं करी जाएगी। ठीक है, सजा मिलेगी गलती की, बट क्वेश्चन देखो आंसर मारो। और नंबर 1 रिवीजन क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या है भैया? क्विक 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 क्विक, फोर डालो भाई, फोर डालो। ठीक है, समर्थ, इफ यू ऑनलाइन समर्थ, आप ना, बहुत सारे बच्चे Q&A में आंसर अपने सवाल देते हैं, डोंट राइट इन Q&A, अपने यहाँ पे लिख लो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ गए, आंसर आ गए। अच्छा चलो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, ये ज्यादा बढ़िया काम होगा। ठीक है, वो काम ये है कि आप आंसर्स जो हैं वो डालो चैट सेक्शन में, तो ऐसा करते हैं जो क्वेश्चंस आपको मेरे से पूछने होंगे ना, वो डाल दो Q&A में। ठीक है ना,
वरना चैट में क्या होता है ना, सवाल रह जाते हैं, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं। तो आप Q&A में डाल दिया करो। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, दिस विल बी अ बेटर वे टू डील विद थिंग्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है भैया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस हमने किया था जुलाई में, याद है, फर्स्ट वीक में किया था, वेरी नाइस। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सही बताया तो मुबारक आपको। ठीक है, अपने आपको गिव अ पैट ऑन द बैक। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे अगली बार। ऑलराइट, नंबर नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा रेमिटेंस, मतलब दूसरी कंट्री में जाकर कंट्री के सिटीजन सबसे ज्यादा पैसा कहाँ भेजते हैं? सबसे ज्यादा इंडिया वाले भेजते हैं वापस, चाइना वाले भेजते हैं, यूएस वाले में? फटाफट टाइप करो, क्विक टाइप, जल्दी जल्दी टाइप टाइप, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, यूएस में जा नहीं भैया, सबसे ज्यादा इंडियंस पैसा देते हैं, इंडियंस जाते हैं पैसा अब्रॉड। इंडियन रेमिटेंस का मतलब होता है इंडियन बंदा है, चाइनीज बंदा है, जो बंदा दूसरी कंट्री में जाके पैसा कमा के वापस अपनी कंट्री में भेजता, उस पैसे को रेमिटेंस बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा वापस अपने घर में कौन भेजता है? इंडियंस भेजते हैं। ठीक है, अपनी अम्मा को भेजते हैं, अपने डैडी को भेजते हैं, अपनी दादी को भेजते हैं, वापस भेजते हैं, अपनी वाइफ अपने बच्चों को भेजते हैं, है ना? बच्चे डिमांड भी तो बहुत करते हैं, पापा वो चाहिए ये चाहिए, तो पापा जाके बेचारे वहां मजदूरी कर रहे हैं पैसा बेच रहे हैं वापस। ठीक है, 13 पे आओ, 14 पे आओ। Which among the following countries has become the first country to in the world to impose carbon tax on livestock emission? कौन कर रहा है भैया ये? लाइव स्टॉक के भी ऊपर टैक्स कौन लगा रहा है? यहीं से इंस्पिरेशन लिया मुझे लगता है, बजट में, है ना? हर किसी में टैक्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डेनमार्क बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया याद है आप लोगों का। आई कैन सी द आंसर्स आर वेरी नाइस, लोग झिझक नहीं रहे, फटाफट लगा रहे हो। और लेकिन एक मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं लगा रहे, जितने बच्चे ऑनलाइन है उससे कम बच्चे आंसर्स लगा रहे हैं। किस बात के लिए भाई? लगाओ आंसर्स, बिल्कुल लगाओ। देखो, टाइप करोगे दिमाग में बैठेगा, नहीं टाइप करोगे तो नहीं बैठेगा, फिर बाद में बोलोगे याद नहीं हो रहा, नंबर कम आ रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, समर्थ ने बोला है सर, आप लोग टाइप लगो, आंसर करो तब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। समर्थ इज आस्किंग हाउ टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस। समर्थ ने काफी बार पूछ लिया ये, सॉरी समर्थ, देख नहीं पाया था, अभी देखा मैंने। हाउ टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस, टेंशन मत लो, मैं इसका पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और वो मिल जाएगी, होपफुली बहुत बच्चों को मिलेगी, आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं मिले ना, तो अगली बार आगे मुझे बताना, और फिर मैं इसको करता हूँ काम। ठीक है, अदरवाइज मैं ये बना के ग्रुप में डाल दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर आप सबको मिल जाए। ठीक है, अनोनिमस कोई है, उन्होंने पूछ रहे हैं कि ज्यादा बैकलॉग लग रहा है, प्रीवियस कैसे करूं? अभी देखो, प्रीवियस वाला अभी अभी रहने दो, अभी जो हो रहा है ना पहले वो करो। अभी जो हो रहा है पहले वहां से उठाओ। करंट अफेयर्स की बेस्ट बात यह है, आप कभी भी कहीं से उठा सकते हो, उसके लिए कोई सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जो हो रहा है ना वहां से चलाओ। जुलाई चल रहा है, जुलाई चलाओ, अगस्त चलेगा, अगस्त चलाना, सितंबर चलेगा, सितंबर चलाना। उसके बीच में मैं पीछे वाले ला दूंगा, जून अगस्त वाले में, जून मई वाले में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से तब कर लेना। ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो। विशेष पूछ रहे हैं कि बैकलॉग कैसे करें क्लैट के लिए सर, जैन फेब मार्च। विशेष जो आपके जीके वाले सर होंगे जो क्लास में आते हैं, एक बार उनसे कंसल्ट करना, वो आपको समझाएंगे। और अगर वहां से समझ नहीं आ पाए तो मेरे से एक बार बात कर लेना। ठीक है, पर एक बार जो सर क्लास में आ रहे हैं उनसे बात करना। हाँ जी, करेक्ट आंसर है क्रिटिक जीपी, बिल्कुल ठीक बात है। चलो ये बताओ, इन वर्ल्ड बैंक अग्री टू लेंड इंडिया कितना पैसा टुवर्ड्स लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर? जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तेज आंसर आ रहे हैं, बहुत क्विक आ रहे हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, वेरी इंप्रेस्ड। सही आंसर दे रहे हो, गलत आंसर नहीं मार रहे हैं, सही दे रहे हो। 1.5 बिलियन, बहुत बढ़िया, आपको याद है ना, ये बहुत अच्छी बात। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, AIPI, ये रिलीज किया है, कौन रिलीज कर रहा है? सही बात है, काशवी आ गया, भूविका, भानु, एम्बर, तन्वी, कमन गाइस, फटाफट फटाफट। ओ, इसमें थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है, इसमें लेफ्ट राइट हो गया है थोड़ा, इस वाले में। क्या आंसर है इसका? IMF, इसका आंसर है IMF। बहुत बढ़िया, चलो बहुत स्पीड में बढ़ाते हैं। ठीक है, अम, कृष्णा सिंह सर, स्लाइड देख के याद आ जाता है, एक भी गलत नहीं हुआ है, बट इट्स लाइक आंसर आंसर रटा है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, आंसर पढ़ोगे वो दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगर ये आपको मैं कभी आपको एग्जाम में दे दूंगा ना क्वेश्चन, कभी क्लास में करने के लिए, तो आप क्वेश्चन पढ़ते आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, वो रेमिटेंस वाला है, हाँ हाँ वो लाइफ स्टॉक वाला है। वो दिमाग, वो काम होता है ऐसे, क्योंकि आप लोग रिवाइज करो ना, एक दो बार ये मैंने 3-4 बार पूछ लिए सवाल। फायदा क्या हुआ? बैठ गया, नहीं भूलोगे, दिसंबर तक नहीं भूलने वाला, ये देखते याद आ जाएगा आंसर। यही तो फायदा होता है जीके ऐसे करवाने में। हाँ जी भाई, पेन पे इंटरप्राइज, अरुंधति रॉय ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
नंबर 19, डैश हैज डेवलप्ड अ जीरो डेब्री सैटेलाइट, ईएसए, नासा, जैक्सा, इसरो। किसने किया है जीरो सैटेलाइट, जीरो डेब्री? किसी मेरे भाई ने लिखा है इसरो। जय भारत माता, ठीक है, जय हिंद। इसरो इज नॉट द राइट आंसर, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाँ जी, ये वाला बताएंगे फटाफट। एआई सिस्टम से लैस फॉरेस्ट फायर देखने के लिए कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन देख के लगा दो, क्वेश्चन देखते लगा दो। क्वेश्चन पढ़ो, बात पकड़ लो। ये सारे के सारे याद रखना, क्वेश्चंस नहीं है, ये बातें हैं, ये अलग अलग बातें हैं। बातें पकड़ो, आंसर बताओ, बातें पकड़ो, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है, पेंच टाइगर, सॉरी, महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग, 100वीं कंट्री कौन सी बन गई है भैया? 100वीं कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, आईएसए में 100वीं कंट्री कौन सी बन गई है? बहुत तगड़े, बहुत 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 फास्ट लगाया है। यही तो बात चाहिए, यही तो बात है आईएमएस के बच्चों में। वेरी क्विक, वेरी क्विक। केबीसी में जाने वाले हो आप, ठीक है। नाम रोशन करके आना मेरा वहां पे। पैराग्वे, बहुत बढ़िया। देखो सबके आंसर। किसी मेरे भाई ने लिखा पाकिस्तान, आद्विक क्या चल रहा है भाई, पाकिस्तान लिख दिया आपने, ठीक है। एनीवे, हाँ जी। कौन बन रहा है भैया फॉर्मर मार्क रट, फॉर्मर डच पीएम, अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल? कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं बात आप लिखो, मैं यहाँ देख लेता हूँ अपने Q&A सेक्शन में क्या क्या लिख रहे हैं। अनोनिमस सर, ये स्पेस एडेड सीए समझ नहीं आती, बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, अनोनिमस सर, फर्स्ट क्लास है, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास में कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस है। जब पीडीएफ मिल जाएगी, जस्ट गो थ्रू देम, एक बार पीडीएफ चले आना। यू विल बी सॉर्टेड, इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू, ठीक है। सक्षम इज सेइंग एक क्लास द्वारका में भी ले लो। सक्षम, इट ऑल डिपेंड्स कि मेरी क्लास कहाँ लगाई जाती है, जहाँ पे लगाई जाएंगी फिर अकॉर्डिंगली वहां पे जाया जाएगा। अनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं कि लेवल ऑफ जीके इन सेंट जेवियर्स एंड नारसी। इट्स अ गुड लेवल ब्रदर, इट्स अ गुड लेवल। बहुत हल्की जीके नहीं आती, बहुत हल्की जीके एक्सपेक्ट मत करना। करंट अफेयर्स आ जाते हैं भैया, करंट अफेयर्स आते हैं। और देखो जीके में ना हल्का या हैवी कुछ इजी कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आता तो बहुत हैवी है ना। करंट अफेयर्स है तो बड़ी आसान से, अगर ना पता हो तो बहुत डिफिकल्ट। बस वही बात है, पर बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। थोड़े से टफ लेवल पे रहते हैं, हल्के से टफ लेवल पे ही रहते हैं, ठीक है। मनन पूछ रहे हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट आईपी मैट। आईपी मैट के बारे में क्या जानना है मनन? काउंसलर्स ने क्या नहीं बताया आप, ठीक है। ऑलराइट, नेटो इज द राइट आंसर्स, आंसर, ठीक है। सदर्न इंडिया की पहली लेपर्ड जो सफारी कौन सी वाली है? जल्दी जल्दी करेंगे, चलो अभी फटाफट आगे बढ़ाते हैं। मोर लाइक आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग अभी टाइप मत करो, बस जहां बैठे हो वहां पे। अभी सारे रिवीजन वाले क्वेश्चन है, टाइप मत करना आप, इसके बाद टाइप मत करना। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आप जहां बैठे हो वहां पे देखना, अपने मन में आंसर बोलना, या जहां बैठे हो आंसर बोलना, फिर हम आगे बढ़ा देंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन टाइपिंग, थोड़े क्वेश्चन से रिवाइज करने के लिए फटाफट गाड़ी बढ़ाते हैं। उन्हें बानर घाटा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एशियन किंग वर्ल्चर सेंटर इंडिया में कहाँ पे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। टाइप मत करना ये वाले, बस बैठो और सिट बैक एंड चिलैक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं, जीके एंड चिल, ठीक है। ओके, इंडिया की पहली लिटरेचर सिटी ऑफ लिटरेचर किसे कहा गया है? कोഴിकोड, ठीक है। टाइप मत करो भानु, सक्षम टाइप मत कीजिए, बस जहाँ बैठे हो वहां बैठ के लिख बोलते रहो साथ साथ, बोलने से रिवाइजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डेंट्रोफोन लॉन्जिनिस एंड पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलिस, ये दो स्पीशीज निकली हैं, किसकी स्पीशीज हैं दो? ये हमने पहली बार पिछली बार कर रखा है, ये प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है। अच्छा, सुहानी सेइंग कि सर गो स्लो, इट्स माय फर्स्ट क्लास। हाँ सुहानी, ये थोड़ा रिवीजन चल रहा है हमारा, तो थोड़ा सा फास्ट तो हो ही जाएगा, बट कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी तो एक बार आप उसको देख भी लेना आराम से। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और कौन सी कंट्री की है? इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, वर्ल्ड अर्थ, सॉरी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? कब मनाते हैं ये सबको पता ही है, ये है 5 जून। बड़े सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं आपने, ठीक है, 5 जून इज करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट वन। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने वाला, मतलब कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान में यूसीसी की बात? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भैया, देखो इंडिया में ना अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग सिस्टम है, वगैरह वगैरह, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको बराबर कर देगा, ठीक है।
चाहे आप कोई बैकग्राउंड के कुछ भी हो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, सब कुछ बराबर है। कुछ लोग बोल रहे हैं बुरी बात है कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, जिसकी अपनी अपनी जिसका अपना कल्चर है, जिसका अपना ये है वो है, वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी सारी बातें चल रही हैं, पर लेट्स सी गवर्नमेंट तो चाहती है, पर आगे देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा सक्षम भाई, पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। अगर नहीं मिलेगी तो मैं तेरे को अलग से मेल कर दूंगा, ठीक है? मुझे बोल देगा अगली बार, मैं अलग से मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। और बताओ आप, ठीक है? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। सुहानी थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? रिवीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। खंजर, खंजर किसके बीच में? इंडिया एंड किर्गिस्तान, इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। ओके, सो आई गॉट एन इनपुट अर्शी सर, नेक्स्ट टाइम बैकग्राउंड इमेज छोटा रखना ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, पॉइंट नोटेड। ठीक है, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। सक्षम, यूसीसी वाले का है आर्टिकल 44, यूसीसी वाले का है आर्टिकल 44, ठीक है। नेक्स्ट वन, शेफ डे मिशन कौन है? और पेरिस ओलंपिक्स का हु इज द इंचार्ज? शेफ डे मिशन का मतलब होता है इंचार्ज कौन है? बिल्कुल ठीक बताया, गगन नारंग है, ठीक है। अभी जब ओलंपिक खत्म होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे कि कौन जीता पहला मेडल, बनू भाकर एंड ऑल दैट, ठीक है। अम, हाँ जी। सबसे बड़ा सिविल ऑन रशिया किसको मिला है? मोदी साहब को, जो हमारे देश के पीएम है, जो गए थे वहां पे रशिया में मिलने, रशिया में मिलने गए। और किसको मिर्ची लगी? यूएस को। यूएस बोलता है क्या करने गए हो वहां पे? हम बोलते हैं मिलने गए भाई, ऐसी रूटीन मीटअप है हमारी, ठीक है। एनीवे, इंडिया एंड रशिया टारगेटेड ट्रेड बाय 2030 कितना? 100 बिलियन US डॉलर्स का, ठीक है। ओके, समवन रोड आई इनहेल न्यूज़पेपर्स एट दिस पॉइंट। अरे सब करना ही पड़ेगा। ओके, हेड कोच हम पता ही है हमें, गंभीर भाई साहब ने शुरू कर दिया अपना काम, ठीक है। इंडिया का कौन सा टैंक है जो हाई हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर करेगा? चाइना के साथ जाके पहाड़ों पे लड़ेगा, ऊपर ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके। क्या नाम है? नाम है जोरावर, जोरावर टैंक। नाम भी तगड़ा नाम है ना, और लगता भी टैंक का नाम है ना। अच्छा, तगड़ा नाम है, मजा भी आता है लेने में कि टैंक का नाम है जोरावर टैंक। आ रहे भाई जोरावर टैंक, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी प्लान। रोड सेफ्टी प्लान अडॉप्ट करने वाला भारत देश में पहला राजस्थान बन गया है। मैं तो कहता हूँ हर स्टेट को रोड सेफ्टी करना चाहिए। आ, पर मानसून में कैसे गए रोड सेफ्टी पर? सड़कों पे पानी आ जाता है तो रोड सेफ्टी तो मुश्किल है भैया, दिखता ही नहीं है। अभी मयूर विहार की अनफॉर्चुनेटली घटना है, आई थिंक आज ही अखबार में ये कल हुई थी ये अनफॉर्चुनेटली। एक मेन होल खुला हुआ था, पानी पूरा भर गया तो दिखा नहीं। तो एक बेचारा छोटा सा बच्चा था, अपनी मदर के साथ था, तो बच्चा भी गड्ढे में गया, उसको बचाने के लिए मदर को दी, मदर भी गड्ढे में गई। तो अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पर यार, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढा वड्ढा हो, अगर आपको अपना रूटीन का रास्ता पता तो बात अलग है, पर अगर आपको रूटीन का रास्ता नहीं है और पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये नेवर नो कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे सड़क है, ठीक है। तो ट्राई करो कि इन जगहों से ना ही जाए, मानसून में घर से बाहर निकलना ही मत यार, घर पे रहना, पढ़ाई करना। मसूद पेक्शियान इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो पता ही है आपको, ईरान में हुआ था बहुत बड़ा भयंकर हादसा उसके बाद, ठीक है। ओके, चलो जी, आगे देखते हैं। ऑलराइट, Xenophis apatani is a species of horned frogs। कहाँ मिले हैं ये स्पीशीज? कहाँ मिली है? देखो फोटो, यस, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। ओके, रेचल रीव्स इंग्लैंड की पहली क्या बन गई है? क्या बन गई इंग्लैंड की पहली? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है। याद हो रहे हैं? ये पूरा सारे पुराने क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे पुराने क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे करे हुए क्वेश्चंस हैं, ये सब किए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको पीडीएफ जो भेजता हूँ तो मैं बहुत उम्मीद होती है कि आप लोग रिवाइज भी कर लेते हो। तो अगर इसमें से भी नहीं आ रहे होंगे तो बहुत शर्म की बात है, ठीक है। आने चाहिए भाई, ये तो फोड़ दो आप, मतलब ये तो कर रखे हैं तो ऐसे ही फोड़ देना आप। नए क्वेश्चंस में नहीं बनती बात, आई अंडरस्टैंड, बट पुराने क्वेश्चन में तो कोई चांस ही नहीं कि छूट जाए। फिनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। हाँ, ये बढ़िया सी फोटो लगाई थी भैया। क्या है ये? ओलंपिक के मैस्कॉट्स हैं। और क्या है ओलंपिक के मैस्कॉट? कौन से वाले? ये एक्चुअली टोपी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज हुई थी, फ्रीडम वगैरह रेवोल्यूशन की निशानी थी, ठीक है। कि ये कहानी, ऑप्शन ए वाला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए वाला इज द करेक्ट आंसर, यस 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 यस, ठीक है। ओके, ओके, हाँ, खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज,
ये सारी की सारी जो पिछली बार की थी, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है और होती रहेंगी, हर हफ्ते हर महीने होती रहेंगी एक, तो वो भी एक एक्सरसाइजेस और इंटरनेशनल डेज, वर्ल्ड डे वगैरह वगैरह, ये 2-3 चीजें आपको मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, उसकी स्ट्रेस मत लेना आपको, ठीक है। मंगोलिया। इन द मीन टाइम बहुत बच्चों ने बहुत सारी वो लिख दिए हैं, क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो ठीक है। अर्शी, शेफ डे मिशन का मतलब होता है मैनेजर मान लो आप, कोऑर्डिनेटर, पूरे की पूरी टीम का कैप्टन, एक तरह से वैसे मान लो कि जो भी बात करनी है टीम के लिए पहले उस बंदे से बात करेंगे, वैसे ही है, ठीक है। किसी ने पूछा है टिप्स दे दो कि जीके स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, जीके करंट अफेयर्स, एक ही टिप है भैया, आते रहो, मिलते रहो, क्लास में बात करते रहो, इन्वॉल्व करते रहो। जीके इन्वॉल्वमेंट से अच्छी होती है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, जितना इन्वॉल्व करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। सैटरडे संडे कौन से सेंटर पे आओगे, अभी शेड्यूल आया नहीं है मेरा, आई थिंक कल आएगा, कल मिल जाएगा शेड्यूल, ठीक है। चलो इस रैप को खत्म करते हैं, आई थिंक ये खत्म ही हो गया बस, आखिरी रह गया 2-4, ये हमने पिछली बार किया था दरबार हॉल और गणतंत्र मंडप, नाम चेंज कर दिए हैं। ये हॉल कहाँ पर है, ये राष्ट्रपति भवन में हॉल है, ये हॉल कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा खत्म ही हो गया बिल्कुल। चलो रिवीजन था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस थे, स्माइली, सैल्यूट एंड नमस्ते आप वो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मजा आया करने में, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी हो गया, तो जुलाई का हमने सारा रिवाइज भी कर लिया, अगस्त से कुछ नया भी देख लिया, अभी आने वाले टाइम पे और भी नए नए करेंगे। आप लोग भी अखबार पढ़ते रहना, इंस्टा पे भी बहुत सारी खबरें आई जाती हैं वैसे, आदि जी के तो आपकी इंस्टा पे हो ही जाती है ना बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, ऐसे ग्रुप बने हुए, ठीक है, जहां से जीके मिले कोई बुरी बात नहीं है, याद करते रहना, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, ओलंपिक इन सब के क्वेश्चन आते रहेंगे, वो भी करेंगे वगैरह वगैरह। ऑलराइट, शीट या पीडीएफ भेज दूंगा, सक्षम भाई भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन मत ले, भेज दूंगा। और अगर फिर भी नहीं मिलेगी तो अगली बार मुझे बोल देना, पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो कोई समस्या है तो बताओ, वरना फिर आज की क्लास यहाँ बंद करते हैं, ठीक है। ओके, लक्ष्मी नगर वाले बैच में पीडीएफ सेंड कर देना, हाँ ठीक है मनोज भाई, जो हुकुम आपका, ठीक है, जो हुकुम, ठीक है। लक्ष्मी नगर है, कृष्णा नगर, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स रैप इट अप, मजा आया बात करने में, मिलने में, ठीक है, आते रहना, पढ़ते रहना, ओके। अच्छा हाँ, किसने लिखा है, मीरा ने कहा है मेरी स्लाइड, हाँ मीरा, ठीक है, आपने याद दिला दिया, पहले की 1 और 2, तो मीरा ये आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड वाली स्लाइड्स, आप एक बार देख लेना क्या है, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। एंजल इज सेइंग रजौरी गार्डन, एंजल मेरे ख्याल से इस सैटरडे संडे होनी चाहिए, लास्ट टाइम मैं आया था ना वहाँ पे, तो एक संडे छोड़कर होती है, तो वो होगी, आई थिंक इस संडे होनी चाहिए, अगर मैं लास्ट टाइम आया तो नहीं होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे हो जाए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है मीरा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला था स्टैंप वाला, कि 2 स्टैंप निकाले हैं, एक किसने निकाले, लाओ ने निकाले, और एक ये था कि पार्लियामेंट में कौन सी पार्लियामेंट ने बोल दिया कि स्ट्रे डॉग्स को प्यार से पीसफुली, मर्सीफुली, ऐसे मतलब इंजेक्शन लेके मार दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो गाइस, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, ठीक है, ओके। मीरा सिंह, कभी ईडीपी आ जाओ, आ जाएंगे, बुलाएंगे, क्लास लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे, क्लास नहीं लगती क्या करें, क्लास लगेगी तो आ जाएंगे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में ले आया करो, ठीक है, क्लास में ले आया करो और क्लास में पूछ लिया करो, कोई भी जीके वीके क्वेश्चन है, कोई भी जनरल क्वेश्चन से बात कर लिया करो। और फैकल्टी अगर मिले आपको, कोई भी टीचर वहाँ पे क्या कहते हैं, सेंटर पे कोई भी मिले, उनसे बेधड़क बात करो, बेझिझक बात करो, पर पक्का बात करो फैकल्टी से, उनको इन्वॉल्व करो अपनी प्रिपरेशन में, उनको बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या ऑब्स्टेकल वगैरह, सारी बात करो, इन्फॉर्म करो, इनपुट लो, उस पर काम करो, डिफिकल्टी आई वापस आके फीडबैक दो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, और अच्छा बताओ, और बताओ, और बताओ, ठीक है। टीचर्स आर ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट, बट बात करने वाले बनो, क्वेश्चंस पूछने वाले बनो, ऑलराइट गाइस। चलो गाइस, आज बंद करते हैं क्लास, दैट इज डन, दैट इज ओवर, चलो मिलते हैं अगली थर्सडे को, नेक्स्ट वीक विद सम न्यू क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।